गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्यवसाय के जो दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वित्तीय प्रबंधन के, कि व्यवसाय लाभ को अधिकतम करे या संपदा के मूल्य को अधिकतम करे। तो उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था लाभ के अधिकतम के उद्देश्य। आज हम बात करेंगे संपदा के मूल्य को अधिकतम करने का सिद्धांत। अब लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना व्यवसाय का मूल उद्देश्य माना जाता है। अतः वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य भी फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना होता है। वित्तीय प्रबंधन को फर्म के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे फर्म की संपदा का मूल्य बढ़ता है तथा ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे संपदा का मूल्य कम होता हो। वह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए जिससे संपदा का निर्माण होता है तथा फर्म का शुद्ध मूल्य बढ़ता है। नेट वर्थ। यदि वित्तीय प्रबंधन के सामने एक से अधिक वैकल्पिक कार्यों में किसी एक को चुनने की समस्या हो तो वह कार्य चुना जाना चाहिए जिससे सर्वाधिक संपत्ति अथवा शुद्ध मूल्य का निर्माण हो। किसी आर्थिक कार्यों को करने से शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक होता है तो उस कार्य को किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे फर्म की संपदा के मूल्य में वृद्धि होती है। किसी कार्य का शुद्ध वर्तमान मूल्य उस कार्य से प्राप्त कुल वर्तमान मूल्य में से उस कार्य में की गई प्रारंभिक पूंजी विनियोजन की राशि को घटाने से प्राप्त हो सकता है। संपदा के मूल्य को अधिकतम करने का सिद्धांत परिवर्तित व्यावसायिक जो कंडीशंस हैं में निगमित उपक्रमों के लिए उपयुक्त होता है, जो कॉरपोरेट फर्म्स हैं या एंटरप्राइजेज। ये सिद्धांत संभावित लाभों के समय मूल्य को मान्यता देता है तथा जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण भी करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। जो कंपनियां साधारण अंश निर्गमित करती हैं, इशू करती हैं तथा जिनके अंशों का मूल्य बाजार में उद्धृत किया जाता है, उनमें अंशों के बाजार मूल्य के आधार पर यह देखा जाता है कि कंपनी की संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है अथवा नहीं। अंशों का बाजार मूल्य कंपनी की संपत्तियों के मूल्य को व्यक्त करता है। कंपनी के अंशधारियों की विनियोजित संपत्ति तभी बढ़ती है जब उनके अंशों के मार्केट प्राइस में बढ़ोतरी हो। कंपनी के अंशों का मूल्य उसके द्वारा अर्जित लाभों की मात्रा से प्रभावित होता है, परंतु यह भी संभव है कि लाभ कमाने वाली कंपनियों के अंशों के बाजार मूल्य में पर्याप्त वृद्धि न हो, क्योंकि अंशों का बाजार मूल्य कंपनी की लाभ की मात्रा के साथ साथ इसकी भावी लाभ कमाने की क्षमता, कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो, संपत्तियों की तरलता लिक्विडिटी तथा कंपनी की शोधन क्षमता यानी ऋण चुकाने की क्षमता जैसे अन्य तत्वों पर भी बाजार मूल्य में भिन्नता होती है। कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य कंपनी की समृद्धि तथा संपदा का सूचक तथा प्रबंधन की कुशलता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य उपक्रम की संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना होना चाहिए, न कि लाभ अधिकतम करना। निगमित उपक्रम में यदि अंशों का मूल्य एक लंबे समय में लगातार बढ़ रहा है तो ये कहा जा सकता है कि वित्त प्रबंधन निगम उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम रहा है। संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के सिद्धांत के जो गुण है वो ये हैं। संपदा के अधिकतम करने के जो लाभ हैं, फर्स्ट है रोकड़ प्रभावों का माप। संपदा मूल्य अधिकतम करना एक स्पष्ट कारण है जिसमें भावी रोकड़ प्रभावों का वर्तमान मूल्य लिया जाता है। भावी जो कैश इनफ्लोज हैं वो मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता है। ये सिद्धांत मुद्रा के समय मूल्य पर विचार करता है जिससे रोकड़ प्रभावों के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। सार्वभौमिक स्वीकृति। इस सिद्धांत को सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त हुई है क्योंकि ये वित्तीय संस्थाओं, स्वामियों, कर्मचारियों तथा समाज सबके हित में होता है या सबके हितों का ध्यान रखता है। सुदृढ़ लाभांश नीति का निर्देश। ये सिद्धांत प्रबंधन को सुदृढ़ लाभांश नीति अपनाने का निर्देश देता है जिससे संपदा अंशधारियों को अधिकतम प्रत्याय प्राप्त होता है। उन्होंने जो पैसा पूंजी बाजार में लगाई है शेयर्स के रूप में, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। विनियोग में जोखिम तत्व का महत्व। ये सिद्धांत जोखिम तत्व को विनियोग निर्णयों में आवश्यक महत्व प्रदान करता है।
एक फर्म जो अपने अंशधारियों की संपत्तियों मूल्य अधिकतम करना चाहती है तो उसे निम्न कार्य करने चाहिए। ऊंचे स्तर की जोखिमों से बचा जाए। यदि फर्म के दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रचारों को देखा जाए तो उससे अनावश्यक तथा अधिक मात्रा वाली जोखिमों से बचना चाहिए। अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण तथा अधिक लाभदायक वाले क्षेत्रों को चुनना चाहिए। ऊंचे स्तर की जोखिम की फर्म के लिए एक घातक सिद्ध हो सकती है। लागत में कमी। संस्था को एक तरफ पूंजी की लागत कम करनी चाहिए, अर्थात साधन न्यूनतम लागत पर प्राप्त किए जाएं तथा द्वितीय से अपने कार्य चलन की लागत जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको भी कम करने के प्रयास करने चाहिए। लाभांश का भुगतान डिविडेंड्स का भुगतान फर्म अथवा अंशधारियों की आवश्यकता अनुरूप होना चाहिए। फर्म के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में निश्चित दर से लाभांश दिया जाए तथा जैसे जैसे फर्म मैच्योर हो उसके विस्तार के लिए धन की कम आवश्यकता हो वैसे वैसे अधिक डिविडेंड बांटा जाए। विकास अथवा वृद्धि की प्राप्ति। एक फर्म को अपने वर्तमान मूल्य को अधिकतम करने के लिए अपने विक्रय तथा लाभों में वृद्धि करनी होती है, अतः विकास एवं विस्तार की योजनाएं बनाकर लागू करनी चाहिए। कोई भी संस्था या तो विकास करती है या उसका पतन हो जाता है, इसलिए फर्म को सदैव विकास व विस्तार के लिए कार्यशील रहना चाहिए। अंशों के बाजार मूल्य को बनाए रखना। जो प्रबंध फर्म की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना चाहता है उसका कर्तव्य है कि वह एक फर्म के जो अंश हैं, शेयर्स हैं की मार्केट वैल्यू को ऊंचा बनाए रखने के प्रयास करे। वित्तीय प्रबंध को उपक्रम के स्वास्थ्य के साथ साथ स्वामी हित की क्षुण्ण रखना होता है, यानी उसके लिए भी तैयार रहना होता है। थैंक यू।